एक औरत बहुत डर गई जब उसने देखा हर बार जब वो अलग स्टेशन पर पहुंचती थी उसे वही बुढ़िया औरत दिख जाती। ट्रेन तेज रफ्तार से आगे जा रही होती थी, फिर भी वो बुढ़िया औरत विंडो के बाहर दिख जाती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो डेजी को किसी चीज के बारे में चेतावनी दे रही हो। डेजी साफ नहीं दे पा रही थी तो वो कुछ कदम आगे बढ़ी, लेकिन बुढ़िया औरत हमेशा पीछे हट जाती। डेजी ने कहा कि वहीं रुक जाओ और उसका इंतजार करो, लेकिन जब भी डेजी पास जाने की कोशिश करती वो बुढ़िया तुरंत पीछे चली जाती और हमेशा इतनी दूरी बनाए रखती कि ना उसका चेहरा साफ दिखे ना आवाज सुनाई दे। डेजी परेशान हो गई, उसे लगा ये बुढ़िया जानबूझकर उसके साथ मजाक कर रही है, इसलिए डेजी ने पलटकर देखना बंद किया और सीधी चलती। थोड़ी देर बाद उसने पलटकर देखा तो वो बुढ़िया अब उसके पीछे चल रही थी और चाहे डेजी कितनी भी तेज दौड़ी वो बुढ़िया हमेशा तुरंत उसके पास आ जाती। जब डेजी को समझ नहीं आया क्या करे, तभी एक हाइकिंग कर रही आंटी वहां से गुजरी। डेजी को लगा जैसे उसे अपना सहारा मिल गया हो। उसने तुरंत मदद मांगी और कहा कि वो आंटी जाकर उस बुढ़िया से पूछे कि क्या उसे कोई मदद चाहिए। डेजी सोच रही थी कि ऐसी सुनसान पहाड़ी जगह पर इतनी बुढ़िया का अकेला रहना सुरक्षित नहीं है। आंटी भी दिल की अच्छी थी, बिना सोचे समझे मान गई। जल्दी ही वो बुढ़िया के पास पहुंच गई, लेकिन अजीब बात ये हुई जैसे ही बुढ़िया ने उस आंटी से कुछ कहा, आंटी ने डेजी की तरफ डरा हुआ चेहरा बनाया, जोर से चीखी और पागल की तरह भाग गई। ये देखकर डेजी भी खौफ से हिल गई और तुरंत वहां से भागी चली गई। थोड़ा दूर एक छोटे शहर में उसे शरण मिली। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बुढ़िया अब भी उसके पीछे चल रही थी। घबरा के डेजी एक इनके अंदर घुस गई। भीड़ भरा कमरा उसे थोड़ी देर के लिए सुरक्षित लगा। उसने सबको अपनी कहानी सुनाई कि एक अजीब बुढ़िया उसका पीछा कर रही है और पूछा कि क्या कोई उसे जानता है। इनकीपर ने कहा कि वो औरत यहाँ की नहीं लगती पर बहुत बुढ़िया लग रही है, शायद कुछ नुकसान नहीं करेगी। फिर उसने डेजी को अंदर बुलाया और कहा कि गलतफहमी साफ करने के लिए सामने मिल लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही इनकीपर उस बुढ़िया के पास गया वही हुआ जो पहले हुआ था। बुढ़िया ने कुछ कहा और इनकीपर ने पहले डेजी की तरफ डर के साथ देखा और फिर पागल की तरह भाग गया। डेजी अब और भी ज्यादा खौफजदा हो गई। उसने फैसला किया कि वो रात टैवर्न में रुकेगी और बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन अगले दिन भी बुढ़िया टैवर्न के दरवाजे पर खड़ी रही। डेजी ने फिर सीधे 7 दिन और कमरे बुक कर लिए। उसने सोचा देखते हैं ये बुढ़िया कितना दिन यहाँ खड़ी रहेगी। लेकिन 5वें दिन ही इनकी होस्टेस ने उसे निकालने की धमकी दी। उसने कहा डेजी के यहाँ होने की वजह से वो बुढ़िया हमेशा दरवाजे पर खड़ी रहती है और इस वजह से उनका कारोबार खराब हो रहा है। उस दिन फिर से इनकीपर बुढ़िया के पास गया और उसके बाद वो गायब हो गया, कभी वापस नहीं आया। डेजी मजबूर होकर घर वापस आई। उसने अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाई। ये बुढ़िया अब उसकी जिंदगी पर खतरनाक असर डाल रही थी। तब उसकी माँ के दिमाग में एक आइडिया आया, एक परफेक्ट तरीका बुढ़िया को भगाने का। माँ ने कहा दोनों फोन पर कनेक्टेड रहेंगे। जब वो बुढ़िया के पास जाएगी डेजी स्पीकर पर उसकी आवाज सुनाएगी और माँ ने कहा चाहे बुढ़िया कुछ भी कहे वो उसके जाल में नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही उसकी माँ बुढ़िया के पास गई डेजी ने देखा कि फोन का सिग्नल खराब होता जा रहा है। उसने कुछ भी साफ नहीं सुना। डेजी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है और चिल्लाई कि माँ वापस आ जाओ, लेकिन देर हो चुकी थी। उसकी माँ ने डेजी की तरफ देखा, चेहरे पर डर था, फिर वो भी पागल की तरह भाग गई। डेजी ने पीछा किया लेकिन माँ टैक्सी में बैठ गई। उसने डेजी को घृणा भरी नजर से देखा और बिना पीछे देखे चली गई। उस दिन के बाद डेजी की माँ हमेशा के लिए गायब हो गई। चाहे डेजी कितना भी खोजती वो माँ को दोबारा नहीं ढूंढ पाई। अब उसे समझ आया कि ये बुढ़िया किसी खौफनाक अलौकिक शक्ति से भरी हुई है, इसलिए डेजी सीधे ब्यूरो ऑफ सुपरनैचुरल अफेयर्स गई और मदद मांगी। वहाँ वो गई ब्यूरो ऑफ सुपरनैचुरल अफेयर्स के ऑफिस, उम्मीद करते हुए कि वो लोग मदद कर पाएंगे। वहाँ बैठी औरत बहुत प्रोफेशनल थी। जैसे ही उसने केस सुना उसने तुरंत एक अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कैमरा अरेंज कर दिया ताकि बुढ़िया औरत की तस्वीर क्लियर कैप्चर हो सके। लेकिन जब उन्होंने फोटो खोली तो सब शॉक हो गए। चाहे कितनी भी क्लोज से फोटो लो बुढ़िया औरत की इमेज हमेशा ब्लरी रहती। फिर जब कैलकुलेशन किया तो पता चला कि बुढ़िया औरत और एमी के बीच का डिस्टेंस हमेशा 73 यार्ड्स होता है, मतलब बिल्कुल 66.7 मीटर्स। ये वही गोल्डन डिस्टेंस था जहाँ आंखों से क्लियरली नहीं देख सकते और कान से कुछ सुन नहीं सकते। ऐसा लग रहा था कि इस अजीब बुढ़िया औरत से निपटने का एक ही तरीका था, सबसे पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस को भेजना। ये सुनकर डेजी टेंशन में आ गई। उसने पूछा क्या आर्म्ड फोर्सेस भी फंस जाएंगे, लेकिन औरत शांति से बोली मेरे स्टाफ के पास फुल साइकिक ट्रेनिंग है, उनके पास टेलीपैथिक डैम्पनर्स हैं, मेस्मेरिक शील्डिंग है और सिल्वर सॉल्ट के नेकलेस भी, ताकि विचक्राफ्ट का असर ना हो। चिंता मत करो, इस बार सब फुल प्रूफ होगा। फिर उसने ऑन ऑर्डर दिया और तुरंत ही स्पेशली ट्रेन की हुई फोर्सेस बाहर निकल गई और धीरे धीरे बुढ़िया औरत को सराउंड करने लगे। औरत ने याद दिलाया कभी भी उस बुढ़िया औरत से बात मत करना, बस सीधा कैप्चर करना। लेकिन अचानक सब सोल्जर्स फ्रीज हो गए। बुढ़िया औरत की बात सुनने के बाद सब डेजी की तरफ सीधा देखने लगे, यहाँ तक कि वो औरत जो हेडफोन्स पहनी थी उसका चेहरा भी सीरियस हो गया। उसने डेजी की तरफ मुड़कर तुरंत कहा रिट्रीट, और बिना पीछे देखे सब वापस चले गए। चाहे डेजी कितना भी चिल्लाई कोई फायदा नहीं हुआ। इस तजुर्बे के बाद डेजी बिल्कुल डिस्पेयर में चली गई। उसने सोचा जब छुटकारा मिल ही नहीं रहा तो क्यों ना एक्सेप्ट ही कर ले। वैसे भी बुढ़िया औरत उसे डायरेक्टली हर्ट नहीं करती थी, तो डेजी ने प्रिटेंड करना शुरू कर दिया जैसे वो उसे देखती ही नहीं, और फिर दोनों एक अजीब सी हार्मनी में रहने लगे। दिन पे दिन ऐसे ही गुजरने लगे। फिर एक दिन जब डेजी अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खा रही थी उसे अचानक समझ आया कि वो बुढ़िया औरत असल में क्यों एग्जिस्ट करती है। उसने एक चेहरा देखा, बहुत फेमिलियर चेहरा। वो एक आदमी था जो प्रेसिडेंट के लिए रन कर रहा था। उसका नाम था जेफ। डेजी को याद आया एक डॉक्टर फ्रॉम द फ्यूचर ने कभी उससे कहा था कि ये जेफ 2025 में प्रेसिडेंट बनेगा और सिर्फ 2 साल बाद वो एक न्यूक्लियर वॉर शुरू करेगा जो पूरी दुनिया तबाह कर देगा। ये सोचकर डेजी को हंसी आ गई। उसने तुरंत अपनी डेट एंड कर दी और फ्रेंड से कहा मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है, और इस दफा उसने मिस्टीरियस बुढ़िया औरत को साथ लेना नहीं भूला। चलो हमें काम करना है। बिल्कुल उसने रहस्य
रहस्यमयी बूढ़ी औरत को लाना नहीं भूला। चलो जल्दी ही डेजी जेफ के कैंपेन ऑफिस पहुंच गई। उसने कहा कि वो फ्री में वॉलंटियर करने को तैयार है, चाय सर्व करना, फर्श पोंछना, कुछ भी। कौन फ्री लेबर मना करेगा। बस ऐसे ही डेजी आसानी से जेफ की टीम में घुस गई और जैसे उसने सोचा था जेफ की अप्रूवल रेटिंग लगातार बढ़ती गई। आखिर में वो प्रेसिडेंट का टॉप कैंडिडेट बन गया। फिर आखिरी कैंपेन इवेंट आया। जेफ का स्पीच स्टेडियम में होने वाला था। डेजी लॉजिस्टिक्स टीम के साथ गई। जल्दी ही जेफ का रिहर्सल शुरू हुआ। डेजी ने कहा उसे रेस्ट रूम जाना है, लेकिन वो मुड़कर रेल के पार सीधी फील्ड की तरफ चली गई। सिक्योरिटी ने उसे रोका और बोला आगे मत जाओ, लेकिन डेजी ने उनकी बात इग्नोर कर दी। उसने बस अपना फोन उठाया और जेफ की तरफ रेंज फाइंडर ऑन कर दिया। पास के स्वॉट अफसरों ने भी वार्न किया कि कुछ बेवकूफी मत करो, रुक जाओ, मूव मत करो, लेकिन डेजी फिर भी इग्नोर करती रही। वो सिर्फ अपनी स्क्रीन पर डिस्टेंस का रीडिंग देख रही थी। जब डिस्टेंस जेफ और उसके बीच 73 यार्ड हुआ तब उसने फाइनली रुक गई और उसी पल एक ब्लिंक में वो बूढ़ी औरत जेफ के बिल्कुल पास अपीयर हो गई। जैसे ही उसने जेस्चर किया और कुछ बोला, जेफ ने डेजी की तरफ देखा जैसे उसकी आत्मा चली गई हो। फिर वो पागल की तरह भाग गया। 200 स्वॉट अफसर भी उसे पकड़ नहीं पाए। फिर जेफ ने रिपोर्टर्स को अनाउंस किया कि वो परमानेंटली प्रेसिडेंशियल रेस से विदड्रॉ कर रहा है और सबसे कहा कि उसे डिस्टर्ब न करें। उसके बाद वो पब्लिक से गायब हो गया और कभी वापस नजर नहीं आया। बस ऐसे ही डेजी ने अपनी इंटेलिजेंस और बूढ़ी औरत की सुपर पावर का इस्तेमाल करके दुनिया को सक्सेसफुली बचा लिया। पलक झपकते ही 40 साल बीत गए। डेजी एक सफेद बालों वाली बूढ़ी दादी बन चुकी थी। उसका जीवन खत्म होने वाला था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसने कभी दुनिया बचाई थी। लेकिन मौत से थोड़ा पहले ही वो शॉक हो गई जब उसने देखा कि बूढ़ी औरत ने फाइनली 73 यार्ड की लिमिट तोड़ दी है और धीरे धीरे उसकी तरफ चल रही है। जैसे ही वो औरत अपना सिर घुमाने वाली थी, डेजी के दिमाग में उसके पूरे गुजर चुके सालों की तस्वीर लौट आई और अगले मोमेंट उसने खुद को एक सुनसान वेस्टलैंड में पाया। सामने जो औरत खड़ी थी वो उसका यंगर सेल्फ थी। तब डेजी को फाइनली समझ आया, जो रहस्यमयी बूढ़ी औरत उसे हमेशा दिख रही थी वो असल में उसका फ्यूचर सेल्फ ही थी और अब उसके पास वो पावर आ गई थी जिससे वो लोगों को डिसअपियर कर सकती थी। इसलिए वो हमेशा जेस्चर करके डेजी का ध्यान खींच रही थी, क्योंकि सिर्फ इसी तरह वो दोनों मिलकर दुनिया को बचाने का लूप कंप्लीट कर सकती थी।